विश्वेंद्र सर, अब जो दीदी को अभी भी ये उम्मीद है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहां पे पोलिंग उस पे डटे रहे मतगणना केंद्र पर, और ऐसे में जो दीदी को लेकर जो उम्मीद है जी ये जो इस समय दीदी कह रही है, इसको अगर पहले से जब 15 साल पहले सत्ता में आई थी उस समय ध्यान देती कि किन मुद्दे से आ पाई थी। इस समय कहना कोई लाभ नहीं है, जो वोट डल चुकी है और वोट के रिजल्ट आ रहे हैं। 15 साल पहले आपको जनता ने समर्थन दिया और वाम मोर्चा या लेफ्ट की सरकार को हटाया था, तो उस समय जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म करने के लिए आपसे उम्मीद की गई थी, लेकिन वही कुछ लोग आपके पास आए और वो बढ़ते चले गए। तो गुंडे लोग आपके पास आए और वो टीम बढ़ती चली गई। हालात यहाँ तक हुई कि चाहे 2011 हो, 16 हो या आज 26 की बात करते हैं, तो गुंडागर्दी की वजह से 26 में भी वोटर ये बोलने को तैयार नहीं था मैं किसको वोट दूंगा। वो डरता था, आंखों से इशारे करता था वोटर, क्योंकि ये स्थितियां रही है कि जिसने वोट डाल दिया विपक्ष के पक्ष में, टीएमसी के अलावा कहीं और, तो उसको पहले की तरह जैसे पहली सरकार का राज था उसी प्रकार से घर फूंकना, उनको मारना, उनको पीटना, उनके परिवार की बेइज्जती करना, तो वो स्थितियां रही तो उसको सुधार सकती थी। अब कोई लाभ नहीं है। अब चाहे 1 घंटा हो चाहे 4 घंटे हो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की जीत है। और मैं एक बात और बताऊं यहाँ पर, देखो ये मानना पड़ेगा, ये आज पहली जीत नहीं है। 29 अप्रैल को एक जीत पहले भी हुई थी, आप मेरी बात पर ध्यान देना। बिल्कुल विश्वेंद्र सर, हम वापस लौट रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में गोपाल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। गोपाल जी, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, ममता दीदी तो अभी भी कह रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि सेंटर्स पर डटे रहो, नतीजे बदल सकते हैं, यानी कि टीएमसी को अभी भी उम्मीद है। ममता बनर्जी साहब कह रही हैं कि नतीजे अभी नहीं है, अभी उलटफेर होगा इसमें। सर देखिए, उम्मीद रखें, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद कभी खोना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने आज से 15 साल पहले उनसे बहुत सी उम्मीदें रखी थी। कौन सी उम्मीदें उन्होंने पूरी करी? उन्होंने ना इन्फिल्ट्रेटर्स को, घुसपैठियों को हटाया, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की अति कर दी, वहाँ से सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी को वहाँ से भागना पड़ा है। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता एक समय में देश की आर्थिक रूप से समृद्ध राजधानी हुआ करता था, उसका क्या हाल कर दिया। उसके बाद जिस तरह से हिंसा उन्होंने पिछली बार और पहले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर पे की, तो वह कोई भूला नहीं है। तो वह सब उम्मीदें आज जनता के सामने उन्होंने 15 साल पहले जो रखी थी पश्चिम बंगाल ने, उसमें उन्होंने बता दिया कि वह किसी तरह से विश्वास करने योग्य नहीं है। और फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो पूरा इलेक्शन है इस बार, वो हमारे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं थी कभी भी, यह हमारे लिए सैद्धांतिक वो युद्ध था। सैद्धांतिक तरीके से जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, राष्ट्रवाद की राजनीति है, जिस तरह से घुसपैठियों को घुसा के वोट बैंक बनाने के खिलाफ जो हमारी विचारधारा है, और देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, झारमुरी जो पीएम मोदी ने झारमुरी खाई थी, उसका कितना असर, क्या झारमुरी का स्वाद बंगाल की जनता को मिल गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां पे झारग्राम में झारमुरी खाई थी, उसके अगल बगल 4 विधानसभा सीटों पे आप बहुत आगे चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बात यह है कि जनता के साथ जिस तरह प्रधानमंत्री जी संवाद करते हैं, बात करते हैं, उनकी बातों को सुन के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके पूरी आखिर तक उसको सफलता की तरफ ले जाते हैं, तो वह एक तरीके से कई लोग कहना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक जो है इलेक्शन की विजय है। ऐसा नहीं है। जनता के विषयों को उठाना, उसके लिए काम करना और उनको गवर्नेंस मॉडल में इम्प्लीमेंट करना। आप 5 इलेक्शंस को देखिए, केवल पश्चिम बंगाल को नहीं देखिए, आप आसाम को देख लिए, गुड गवर्नेंस का क्या मॉडल है। आप केरला में भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, डीएमके जिसने सनातन धर्म को कहा कि यह ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसको मलेरिया और जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया, वो डीएमके ख़त्म हो गई। तो तमिलनाडु देख लीजिए, केरला में हमारी बढ़त देख लीजिए, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार देख लीजिए, आसाम में तेज़ी से सनातन जो भारतीय संस्कृति को, वहाँ के जो कल्चरल इकोनॉमी है उसको, सांस्कृतिक रूप की धरोहरों को आगे बढ़ाना है,
उसको आगे लेके जाना है, पश्चिम बंगाल में विचारधारा की लड़ाई, तो सभी को सामूहिक रूप से देखते हैं तो 5 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मुस्लिम अपीजमेंट अब इस देश में नहीं टिकेगा, कम्युनिस्ट देश विचारधारा पूरी तरह से देश से ख़त्म हो गई है, सनातन धर्म हिंदू धर्म को जो गाली देगा उसका इस देश में कोई स्थान नहीं है, गुड गवर्नेंस, आर्थिक रूप से विकास की राजनीति करना, उसका मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण का काम करना, यह सारी बातों का सामूहिक रूप से जो प्रतिफल है वो हमारे सामने है। हिंसा की भी अब इस देश में राजनीतिक हिंसा की, ठीक है सर, जैसा आपने कहा कि ये जो कोशिश आपकी रही और इस पूरे इतिहास में पश्चिम बंगाल के खास तौर पर देखा जाए पहली बार आपकी सरकार बन रही है, 2016 से ये कोशिशें आपकी जारी हैं जो जाकर 26 में अब पूरी हुई हैं। सेठी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सेठी सर, जिस तरीके का मैंडेट बंगाल की जनता ने दिया, असम में तो बहुत प्रेडिक्टेबल भी था कि हैट्रिक यहाँ पर लग जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में 50-50 का मार्जिन हो रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन इतनी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा टीएमसी का जो अभी रुझान बता रहे हैं, इतना अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। क्या जिस तरीके की हिंसा पिछले चुनावों में होती रही, हर चुनाव में डराने धमकाने की एक प्रक्रिया हमेशा से निकल कर आई पश्चिम बंगाल में, और इस बार की जो सिक्योरिटी थी, सुरक्षा व्यवस्था थी, वो इतनी मुस्तैद थी कि पिछली बार 30 लोगों की जान गई थी चुनाव में, इस बार एक भी मौत नहीं हुई। तो ये एक भरोसा जनता के बीच में ये जो व्याप्त रहा कि आप अपनी मर्जी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई डराएगा नहीं, उसका भी एक बेनिफिट रहा। देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने डिसिप्लिन के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, प्लानिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनका पूरा डंका बजता है, और कोई भी विपक्ष उनके बराबर का, उनके पास इस तरह का कंट्रोल नहीं है अपनी पार्टी के ऊपर। जहाँ तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, वेस्ट बंगाल में जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की हुई है, ये एक इतिहास बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक वेस्ट बंगाल ऐसी स्टेट थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग हर व्यक्ति को ये था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी आ सकती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं आ सकती। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का पूरा स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार वहाँ पे 2400 कंपनियाँ डिप्लॉयड की, जिस प्रकार से वहाँ पे पूरी तरह से चाहे आप कहें वोटों को काटा गया, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, और उन्होंने वो अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, चाहे मैं कहूँगा कि बाय हुक और क्रुक उन्होंने ये ठान लिया था कि भी हमने यहाँ पे जीत हासिल करनी है। जिस प्रकार उन्होंने हरियाणा के अंदर और जहाँ पे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल करी, लेकिन वेस्ट बंगाल एक इतिहास बन गया जिसकी ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ना भारतीय जनता पार्टी के आम लीडर जो हैं उनको भी विश्वास नहीं था कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। बाकी राज्यों में तो सबको उम्मीद थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी जीत होगी, लेकिन ये एक ऐतिहासिक जीत दिखने जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये नतीजे कहीं वापस आने वाले हैं या चेंज होने वाले हैं, यही नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। मतलब अब जो दीदी को उम्मीद थी वो नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस की है। प्रियंका जी, 5 राज्यों के जो अभी तक जो रुझान आए हैं, इसमें केरल में थोड़ा फाइट नजर आ रहा है, बाकी जगहों पर कहां क्या चूक रह गई? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखिए कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे जिस तरीके से आप चुनाव आयोग की भूमिका रही हो, वोट काटने की भूमिका रही हो, तो ये सब कुछ आपके सामने है। ये क्रेडिट तो सिर्फ ज़्यादा है अगर किसी को, तो वो ज्ञानेश जी को जाता है, क्योंकि ज्ञानेश जी ने जितनी मेहनत और शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, शायद ही वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से जो मुद्दे उठाने की बात रही जाए, तो हर जगह कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती रही है। मुद्दे वो जो जनता से जुड़े हुए हों, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे अगर किसी पार्टी ने उठाए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उठाए। और उसी के अगर आप पलट देखिएगा तो बीजेपी का मुद्दा क्या था? बीजेपी का मुद्दा झालमुरी था, बीजेपी का मुद्दा मच्छी था, और बीजेपी के मुद्दों में आप देखिए किसी तरीके का कोई जो है जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था। तो समझ में आता है कि क्या भूमिका रही, कैसे रही। और
अगर इतना ही जो है मुद्दे पर बात करनी थी तो बीजेपी को राहुल गांधी जी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से या अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आप मुद्दे पे आई मैम, अब आप मुद्दे पे आई प्रियंका जी। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था, क्या आपको लगता है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया? क्योंकि आप कह रहे भाई मुद्दे की बात कर रही हैं, भाई आप लोग तो वहां जमीन पे दिखाई नहीं दिए, जनता से कनेक्ट आप कर नहीं पाए। देखिए मतलब बीजेपी पैसे तो पानी पी पी कोसती है। हाँ, नहीं सुनिए, बीजेपी तो पानी पी पी के कोसती है। फिर उसके वो तो मुद्दों पे लड़ ही नहीं रही थी वहां पर, तो मुद्दे बताने के लिए उन्हें राहुल गांधी जी को वो जो है वीडियो उनको चलाना पड़ा। तो देखिए बीजेपी कितनी जो है मजबूरी का काम करना पड़ता है। लेकिन प्रियंका जी, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया उसका फायदा उठाकर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। उसका फायदा उठाकर राहुल गांधी जी के मुद्दे को उठाकर उन्होंने अपना चुनाव जीत लिया। और ये चीज ईडी सीबीआई और ज्ञानेश कुमार जी की आप बात करें चुनाव आयोग की, ये केरल में लागू नहीं होती है, ये चीज वहां पर लागू नहीं होती है। और रही बात, आपने कहा कि मुद्दों की बात की गई, जमीन पर उतरे, असम में आप कहां पर रहे, बंगाल में आप कहां पर रहे, हर वक्त आप सरेंडर की भूमिका में क्यों रहते हैं? ये एक्सक्यूज ही बार बार क्यों दिखाई देता है कि बीजेपी ये करती है तो ये करके वो चुनाव जीत लेती है? आपके एफर्ट्स कहां दिखते हैं? क्योंकि भूमिका में थे मैम, ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने एफर्ट्स नहीं किए। 90 से ज्यादा रैलियां ममता बनर्जी ने की है पश्चिम बंगाल में, कांटे की टक्कर उन्होंने दी है। तो सबसे बड़ा खतरा तो बीजेपी उनके लिए रही, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। आपकी कोशिश दिखती क्यों नहीं है? आपको नहीं दिखती होगी पर ग्राउंड पे भी नहीं दिखती है ना एक्चुअली की गई। और जो वहां पे भ्रष्टाचार का, अरे भाई आप लोगों को नहीं दिखेगी वहां पर जो भ्रष्टाचार को लेकर जो है, जिस तरीके से आदरणीय पवन खेड़ा जी ने जिस तरीके से उसको एक्सपोज किया, उसके बदले में किस तरीके बिहेव किया गया आपने देखा। तो ये सब देखिए, ये जो सिस्टम को हैक करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जाती है, जो प्रेशर और दबाव को के कारण जो है चुनाव लड़ा जाता है, वो जो है कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। अब ये देखिए प्रियंका जी, यहाँ पे दो बातें हो गई। एक पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जी का बयान, वो बीजेपी के पक्ष में गया। पवन खेड़ा जी का जो बयान था वो असम में हेमंता के पक्ष में चला गया। देखिए समीक्षक यहीं बैठे बता रहे हैं। देखिए हुआ क्या, पवन खेड़ा जी और सुप्रिया श्रीनाथ जी जो मीडिया सेल चला रहे हैं, उसमें क्या है, पवन खेड़ा जी असम जाते हैं, असम में कहते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे फर्जी पासपोर्ट बना रखे हैं। वो कुछ ही घंटे में डीबंक हो जाता है कि वो एआई के द्वारा पहले ही ट्विटर पे कोई इमेज अवेलेबल थी, उसको एआई एडिटिंग कर दी गई। दूसरी चीज उन्होंने फिर कहा कि भाई क्या कहते हैं, इन्होंने कंपनी रजिस्टर करवा रखी है यूएस में। उसमें क्या निकलता है कि वो कंपनी कुछ घंटे पहले ही रजिस्टर हुई है कांग्रेस के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो डीबंक होता है। मैंने उस दिन भी कहा था जब ये मुद्दा उठा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा हुआ। पवन खेड़ा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बीजेपी की जीत में, बम्पर जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा सुप्रिया श्रीनाथ जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को भी बधाई देना चाहूंगा। स्टार प्रचारक है आप ये देखिए, राहुल जी जहां जाते हैं बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता है। अभी खैर तो ओमान में गए हुए, अगर वहां इलेक्शन होते वहां भी बीजेपी आ जाती। ओमान में भी छुट्टी मना रहे हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा, अभी आप ये देखिए जितने भी डिबेट हुए, बड़ी विडंबना थी कि इनके एक नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो वहां पे जाके बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, चाहे हमारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे आइडियोलॉजी के बेसिस पे, लेकिन बंदे में दम है, वहां पे जाके लड़ाई लड़ी। फिर राहुल गांधी जी भी थोड़ा अपना इंटरनेशनल ट्रैवल से थोड़ा समय निकाल के एक वीडियो बना देते हैं जिसमें जो बीजेपी रिपोस्ट करती है, जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे उठाते हैं। लेकिन आप इनका मीडिया सेल देखिए, हमारी बड़ी बहन को मैं बड़े आदर पूर्वक इनके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया सेल क्या था, टीएमसी का स्पोक्सपर्सन बन गया था। टीएमसी के स्पोक्सपर्सन इतनी ममता दीदी की तारीफ नहीं करते थे जितने कांग्रेस वाले करते थे। आपका वहां पे गठबंधन नहीं है, आप अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका राजनीतिक काम यह बनता था कि आप ममता दीदी का विरोध करके आप वहां पे एक अच्छी ऑपोजिशन का दायित्व निभाएं। लेकिन आपने क्या किया, आपके टीवी चैनल पे सभी आपके प्रवक्ता आके ममता दीदी के गुणगान गाते थे, तभी तो 0 सीट है। क्योंकि लोग सोचेंगे अगर इनको ये खुद ही टीएमसी के गुणगान गा रहे हैं तो हम टीएमसी को ही वोट दे देते हैं। जी प्रियंका जी, और मैं आपको एक और बात बताऊं इसमें, तो अब जैसे केरला में जो सरकार आई है उसके लिए भी मुबारकबाद, क्योंकि वहां पे भी मुस्लिम लीग के साथ आई है। वो तो बीजेपी को प्लेटर पे एक और मुद्दा मिल गया। वहां पे जितने भी पॉलिटिकल मुद्दे होंगे उसको बीजेपी बखूबी बुनाएगी और मुस्लिम लीग के साथ इन्हें समझौता करना पड़ेगा। दे रहा है ना,
केरलम के लिए बधाई दे रहे हैं आप? मैं बिल्कुल दे रहा हूं, लेकिन उसमें भी बीजेपी का फायदा छुपा हुआ है। एक तो देश का ये फायदा, इसमें बिल्कुल मैं बधाई देना चाहूंगा कि लेफ्ट की जो है, जो कम्युनिस्टों की यहां पे एक सत्ता थी वो गई, उसके लिए तहे दिल से बड़े आदर पूर्वक यूडीएफ को बहुत बहुत अब एक बात बधाई। सुनो जी, प्रियंका जी केरलम के लिए बधाई दे रहे हैं हर्ष जी। देखो यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा, केरल में बार भी प्रियंका जी बना से लेते ना, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना पाई केरल में भी? तो ये हकीकत ये है प्रियंका कि जी, भारतीय जनता पार्टी अगले दिन भर 5-10 चुनाव साल व्यस्त में वहां रहती पे है। भी सरकार और बन जाएगी। हकीकत ये बीजेपी मणिपुर की खास इसीलिए बात ये जलता है। रहता है। जी और जो कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर है वो एक एक दिन में 900 पार हो जाता है, और जो छोटा सा सिलेंडर आता है जो प्रवासी मजदूर और बच्चे स्कूल के यूज करते हैं वो सीधे 500 से आप 800 पार कर जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही तो है। आज प्रियंका जी, बिहार का जो राहुल जी आधा तो- पुल गिर राहुल जी गया तो है मिडिल वो ईस्ट भारतीय में है, जनता जंग पार्टी के रुकवा चुनाव दीजिए लड़ने का ही प्लीज। नतीजा है। जंग रुकवा 24 दीजिए। घंटे चुनाव राहुल जी लड़िए तो और वहां देश गए को हुए पास हैं। पे रख दीजिए। प्रियंका जी आपसे सवाल पूछे नहीं, गए। नहीं, नहीं, आपसे भैया, ये भी पूछा क्रेडिट गया आपको कि जाता है आपकी साहब, मौजूदगी ये कहाँ क्रेडिट पर मैं थी? आपको देती मैं हूँ, रत्नाकर ले जी लीजिए का ये एक बार रुख क्रेडिट। करना चाहूंगी मैम। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए चुनाव हैं। जीतना रत्नाकर और जी, देश चलाना आप बीजेपी, आप दोनों कांग्रेस की की बातें जिम्मेदारी लगातार होती सुन है। रहे हैं, प्रियंका जी की बातें आप लगातार सुन रहे हैं कि केरलम में भी ले लेते सीटें, केरलम में नहीं ले पाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी लगा दी, पश्चिम बंगाल में सीबीआई लगा दी, पश्चिम बंगाल में पूरा चुनाव आयोग ही आपने खड़ा कर दिया और उन्हीं के समर्थन में आपने चुनाव जीत लिया। पूरा क्रेडिट यहाँ चुनाव आयोग को दिया जा रहा है। आपकी मेहनत तो धरी की धरी रह गई लग रहा है। देखिए, बात यही है कि जब कांग्रेस पार्टी को इस समय आत्मचिंतन की जरूरत है तो ये लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करेंगे ही करेंगे। अभी आपको भी कसूरवार ठहरा रहे थे कि ये आप सोचती हैं, हमने मेहनत किया है, बहुत सारी चीजें बोल रही थी। मेरा सिर्फ यही पूछना है कांग्रेस पार्टी से कि अगर लोकतंत्र में चुनाव जो है केंद्रीय एजेंसियों या संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही जीतना होता तो कांग्रेस तो 65 साल जो है सत्ता में रही, तब तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती थी। कि कांग्रेस के कृत्य जिस तरह से थे, जिस तरह से संविधान को उन्होंने हनन किया, जिस तरह से राज्यों की सरकारों को उन्होंने हटाया, वो तो इतिहास सबको पता है कि किस 90 तरह से ज्यादा कांग्रेस ने किया। 90 से अगर ज्यादा सब सरकारें सारी हटाई चीजें- गई। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आरोप लगाने का इनका काम है, ये आरोप लगाएंगे, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो है प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन दूसरी मैं महत्वपूर्ण रत्नाकर बात भाई, कहना रत्नाकर चाहूंगा, भाई, हर्ष देखिए- जी कह रहे हैं कि भाई आप राहुल गांधी को क्रेडिट देना मत भूलिएगा, वो आपके स्टार प्रचारक थे। और पवन खेड़ा जी, ये तो आप लोग कह सकते हैं। मैं तो ये सोचता हूं कभी कभी कि सारे लोगों का कांग्रेस के नेता जो भी है, चाहे राहुल गांधी है, चाहे पवन खेड़ा हो, ये लोगों का फायदा बीजेपी को पहुंचता है, कांग्रेस को क्यों नहीं पहुंचता? मैं तो यही सोच रहा हूं भाई, उनके नेता है, अगर उनके स्टेटमेंट का फायदा उनको भी तो कभी कभी मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रत्नाकर जी, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ में बने रहिए। हम चर्चा लगातार जारी रहेगी। जिस तरीके से जाहिर है जो नतीजे हैं वो एक मजबूत विपक्ष के लिए तो बेहतर नहीं है जो देखे जा रहे हैं, उस पर विचार जाहिर इन्हें करना पड़ेगा।